अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में सनलाइफ 11 किलोवाट इन्वर्टर की रिव्यू करते हैं कि ये इन्वर्टर किस तरह है, कितने सोलर पैनल आप लोग इसके साथ अटैच कर सकते हैं और इसकी कारकर्दगी आप किस तरह है। तो आइए आज की वीडियो में इस इन्वर्टर के बारे में जानते हैं। आप लोगों को पता है कि हर साल हर कंपनी नए नए इन्वर्टर लॉन्च करते हैं, जिसमें आप लोगों को सनलाइफ में एसएल मॉडल, स्काई मॉडल, स्काई अल्ट्रा मॉडल, स्काई इंफिनी अल्ट्रा, इस तरह मुख्तलिफ मॉडल के इन्वर्टर आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन आज हम आप लोगों को लेकर आ रहे हैं सनलाइफ में 11 किलोवाट का एसएल स्काई अल्ट्रा मॉडल। तो ये वही पुराना मॉडल है, लेकिन इसमें कंपनी वालों ने कुछ जो है चीज़ें ऐड की है। जिस तरह पीवी की बात की जाए तो ये इन्वर्टर आप लोगों को 12,000 पीवी इसमें सपोर्ट है, यानी 6,000 वाट के 2 स्ट्रिंग आप लोग इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसके साथ साथ डिस्प्ले की बात की जाए तो ये आप लोग को टच डिस्प्ले के साथ ये इन्वर्टर प्रोवाइड होगा। बहुत से कंपनीज आप लोग को पता है कि साको, क्राउन, सनलाइफ वगैरह, इन्वेरिक्स, हर कंपनी अब धीरे धीरे टच डिस्प्ले के ऊपर इन्हिसार करती है। हर कंपनी टच डिस्प्ले जो है अपने इन्वर्टर्स वगैरह में लगाते हैं। तो इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि ये चीज़ एडवांस होता है, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को सोलर पैनल या वापडा वगैरह ये सब चीज़ें आप लोगों को साफ दिखाई देता है। तो इसमें एक बहुत फ़ायदेमंद ऑप्शन ये भी है। अब इस इन्वर्टर के बारे में और भी जानते हैं कि इसकी फिल्टर वगैरह या कनेक्शन वगैरह के बारे में आप लोगों को गाइड करते हैं कि इसकी कनेक्शन आप लोगों ने किस तरह करने हैं और ये वर्किंग कंडीशन में किस तरह है। तो आइए इस इन्वर्टर की एक्सटर्नल या इंटरनल पार्ट जो है आप लोगों को दिखाते हैं कि अगर आप लोगों ने आने वाले वक्त में इस तरह का इन्वर्टर इंस्टॉल करना हो तो किस तरह आप लोगों ने ये इन्वर्टर इंस्टॉल करना होगा, ये कितने में मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, और इस तरह का इन्वर्टर आप लोग किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं इन्वर्टर की बात की जाए तो इन्वर्टर के साथ मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, यानी वारंटी कार्ड, बुक, पैरेलल किट या पावर बैंक। अगर आप लोगों ने इंस्टॉल करना हो तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें मिलेगी। ये अभी आप लोग देख सकते हैं, मैं सबसे पहले ये पैक खोलता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरह के केबल या वारंटी कार्ड वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड होगा। ये केबल आप लोग लगा सकते हैं बैटरी बैंक के लिए, इसके साथ ये पैरेलल के लिए लगा सकते हैं। ये दोनों केबल जो है आप लोग अगर इन्वर्टर दूसरा इन्वर्टर इसके साथ पैरेलल करना चाहते हैं तो ये दोनों इन्वर्टर केबल आप लोगों को पैरेलल के लिए मिलेंगे। और इसमें पैरेलल किट अपना होता है, इसमें आप लोगों को अपना पैरेलल किट मिलेगा, यानी 9 सोल इन्वर्टर आप लोग इसके साथ पैरेलल में अटैच कर सकते हैं। तो इन केबल का ये फायदा है। इसके साथ साथ ये आप लोगों को मिलेंगे MC4 कनेक्टर। MC4 कनेक्टर अगर आप लोगों ने इसके साथ सोलर पैनल अटैच करने हो तो यहाँ पे आप लोगों को इसके साथ MC4 कनेक्टर मिलेंगे 2 अदद। इसके साथ साथ ये आप लोगों को CD डिस्क मिलेगा। अगर प्रोग्रामिंग वगैरह आप लोगों ने इसकी देखनी हो तो यहाँ पे आप लोगों को एक डिस्क मिलेगा। इसके साथ साथ ये प्रोग्रामिंग वाला बुक है। ये अगर आप लोगों ने अपने इन्वर्टर में प्रोग्रामिंग वगैरह करना हो तो ये बुक आप लोग पढ़ के अपने लिए एक बेहतरीन सिस्टम जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके साथ ये आप लोगों को मिलेगा वारंटी कार्ड। हर इन्वर्टर कंपनी का जो चीज़ होता है तो आप लोगों को इसके साथ अपना वारंटी कार्ड मिलेगा। ये 2 ईयर मतलब 1 ईयर इसकी पार्ट वारंटी होती है, 1 ईयर सर्विस वारंटी आप लोगों को कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होगी। तो ये वारंटी कार्ड है। इसके साथ साथ सबसे अहम चीज़, अगर आप लोगों ने ये इन्वर्टर दीवार के ऊपर लगाना हो तो यहाँ पे आप लोगों को ये स्टैंड मिलेगा। ये स्टैंड बहुत से लोगों को ये इशू होती है कि इस तरह का इन्वर्टर हम किस तरह इंस्टॉल करते हैं, तो हमारी YouTube के ऊपर ऑलरेडी इसकी वीडियो मौजूद है। आप लोग वो वीडियो देख के ये इन्वर्टर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये इसके साथ इंस्टॉलेशन के लिए स्टैंड है। इसके साथ साथ ये आप लोगों को कनेक्टर मिलेंगे। अगर आप लोगों ने कनेक्शन करना हो तो इन आउट के लिए या बैटरी केबल के लिए आप लोगों को यहाँ पे कनेक्टर मिलेंगे। तो ये सारा प्रोसेस इस इन्वर्टर के साथ होता है। ये अभी आप लोग देख सकते हैं सनलाइफ एसएल स्काई अल्ट्रा मॉडल है 11 किलोवाट का। ये इसकी ऑन ऑफ वाली स्विच है, ये इसकी डिस्प्ले है, टच डिस्प्ले आप लोगों को इस इन्वर्टर में प्रोवाइड होगा। इसके साथ साथ स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो ये भी आप लोग देख सकते हैं 11 किलोवाट का इन्वर्टर है। वाइट एंड ब्लैक कलर में आप लोगों को ये इन्वर्टर मिलेगा। टेम्परेचर की बात की जाए तो 10 टेम्परेचर -10 से लेकर 50 सेंटीग्रेड तक ये इन्वर्टर काम करता है। मेड इन चाइना है। पाकिस्तान में जितने भी इन्वर्टर आप लोगों को मिलेंगे हाइब्रिड प्लस ऑन ग्रिड, तो ये आप लोगों को मेड बाय चाइना मिलेंगे। लेकिन इसमें फिर फर्दर वोल्ट्रॉनिक बेस का होता है और नॉन वोल्ट्रॉनिक बेस का इन्वर्टर आप लोगों
को प्रोवाइड होगा। इसके साथ साथ रेटेड पावर की बात की जाए तो ये 11,000 वाट का है। आप लोग इसके ऊपर 11,000 वाट का लोड अटैच कर सकते हैं। पावर फैक्टर की बात की जाए तो 1 इसकी पावर फैक्टर है। 48 वोल्ट इन्वर्टर है, 11 किलोवाट का है, लेकिन 4 बैटरीज के ऊपर ये इन्वर्टर काम करता है। या आप लोगों ने इस इन्वर्टर को 48 वोल्ट देना होगा तो ये इन्वर्टर बैटरी से स्टार्ट होगा। बैटरी के साथ भी काम करता है और बैटरी के बगैर भी आप लोग इस तरह का इन्वर्टर चला सकते हैं। इसके साथ साथ वीडीसी की बात की जाए तो 90 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट तक ये सपोर्टेड है, यानी 90 वोल्ट तक से लेकर 450 वोल्ट तक आप लोग इसके साथ सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। इसके साथ साथ सोलर पैनल की बात की जाए तो ये 6,000 मतलब 6,000 के 2 स्ट्रिंग आप लोग इस इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। और बेहतरीन ऑप्शन इसमें यह है कि मेन लोड के ऊपर आप लोग फुल 11,000 वाट लोड आप लोग देख सकते हैं। मेन लोड यानी स्मार्ट लोड और मेन लोड के ऊपर आप लोग जितना लोड जितनी मर्जी आप लोग की है तो इतना ही लोड आप लोग इसके ऊपर चला सकते हैं। इससे पहले आप लोगों को पता है कि फ्रोनस में या ज़्यूनिक वगैरह में जो इन्वर्टर आते थे तो इसके ऊपर लोड का जो है मिनिमम लोड अगर आप लोगों ने चलाना होता स्मार्ट लोड तो इसमें रेंज होता था 1100 वाट 1500 वाट वगैरह इस तरह का रेंज होता था इसके ऊपर। लेकिन इसके ऊपर अगर आप लोग सेकंड लोड चलाना चाहते हैं या मेन लोड चलाना चाहते हैं तो आप लोग फुल लोड इसके ऊपर चला सकते हैं। ये इसके ऊपर आप लोगों को मिलेगा वारंटी, ये वारंटी क्लेम है। ये डस्ट फिल्टर है, अगर आप लोगों ने इस इन्वर्टर मतलब डस्ट वगैरह पड़ जाए तो ये डस्ट के लिए फिल्टर लगा है। अभी कनेक्शन की साइड देखते हैं कि कनेक्शन की साइड इसका किस तरह है। सबसे पहले अभी आप लोग देख सकते हैं ये 12 वोल्ट साइड है। अगर आप लोगों ने इस इन्वर्टर से 12 वोल्ट लेना हो तो ये इसकी 12 वोल्ट साइड आप लोगों को प्रोवाइड होगा। 12 वोल्ट की ऑन ऑफ वाली स्विच है, अगर आप लोगों ने 12 वोल्ट को ऑन ऑफ करना हो तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। वाईफाई सपोर्टेड है। वाईफाई आप इसके साथ मतलब बिल्ट इन वाईफाई है, इसमें अपना वाईफाई जो है इसके साथ अटैच होता है। ये पीवी की साइड है, आप लोग इसको एक स्ट्रिंग दे सकते हैं और दूसरे को दूसरा स्ट्रिंग आप लोग दे सकते हैं, यानी 6000 वाट एक स्ट्रिंग के साथ लगा सकते हैं, 6000 वाट दूसरे स्ट्रिंग के साथ आप लोग लगा सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो लेबल लगा है यहाँ पे आप लोग इन आउट दे सकते हैं, यानी वापस की इनपुट और इन्वर्टर की आउटपुट आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग बैटरी दे सकते हैं और यहाँ पे आप लोग बैटरी अटैच कर सकते हैं। तो ये इसकी कनेक्शन वगैरह है, बहुत आसान तरीका है कनेक्शन वगैरह का। अगर आप लोग इस तरह का इन्वर्टर खुद भी इंस्टॉल करते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो ये थी इस इन्वर्टर के बारे में रिव्यू। बहुत से लोगों को ये परेशानी होती है कि वो लोग इन्वर्टर लेते हैं लेकिन उन लोगों के पास आइडिया नहीं होता है कि मैं ये किस्म का इन्वर्टर लेता हूँ लेकिन इसकी रिव्यू किस तरह है। तो हमने आप लोगों को सारा प्रोसेस दिखाया कि ये इन्वर्टर किस तरह है, इसके साथ कौन कौन से पार्ट्स आप लोगों को मिलेंगे और ये आप लोगों को कहाँ से मिलेगा। तो अगर आप लोगों को सनलाइफ कंपनी में किसी भी मॉडल का इन्वर्टर चाहिए 1.5 किलोवाट से लेकर 11 किलोवाट तक आप लोगों को जो भी इन्वर्टर चाहिए तो आप लोग हमसे रब्ता करके इंशाल्लाह हम आप लोगों को बहुत आसानी के साथ सनलाइफ कंपनी के इन्वर्टर प्रोवाइड करेंगे। तो ये थी आज की मालूमाती वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।